जिंदगी, इंसान, रिश्ते और इमोशंस, कभी खुशी का साथ तो कभी गमों का एहसास, पर उम्मीद सिर्फ एक, किसी अपने का साथ, उसके होने का एहसास। लेकिन वक्त के साथ समा बदला, ये जमा बदला, और बदला वो मिजाज जिसमें ढूंढते थे हम अपनापन। कहीं खो सा गया वो साथ जिसमें था किसी के होने का एहसास। अगर हस्बैंड कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, सुबेरे जाके शाम को थके हारे आते हैं और अपना आंखें बंद करी और सो गए। अब इधर मिसेस जो है वो परेशान हो रही है कि सारे दिन की बातें किससे करें। अब हस्बैंड कह रहा है कि यार सारा दिन तो मैं परेशान से आया हूँ और यहाँ आके तुम्हारा रोना पीटना सुनूं तो कैसे। अब यहाँ पे दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन गलती किसकी है। यहाँ पे अगर मुझे अपनी कोई बात कहनी है तो समय देखूं, उसका माहौल देखूं और उस आदमी का, व्यक्ति का मूड देखूं। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं तो यकीन मानिए आपकी बात सुनी जाएगी और उसका नतीजा भी आएगा। इसी तरह से हस्बैंड जो हैं वो भी इसी तरह से करें। अगर उन्होंने देखा है कि मिसेस को कोई परेशानी है तो एकदम तुरंत फायर ना करें, उसको बता दें कि 10 मिनट बाद बात करेंगे और जैसे ही आप फ्री हों तो उनसे बातचीत करें। यानी इन छोटी छोटी गलतियों को हम सुधार सकते हैं, बशर्ते हमारी इच्छा शक्ति हो। अहम हमारी जिंदगी का एक अहम पहलू है, लेकिन अगर ये जायज जगह इस्तेमाल किया जाए तब। मगर मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं हम और आप इसकी गिरफ्त में आ गए हैं, जिसका खामियाजा हमारे रिश्ते, हमारी जिंदगी और हमारे अपने उठा रहे हैं। अक्सर हम लोग कहते हैं हम ही क्यों झुकें या मैं ही क्यों झुकूं, हर बार मैं ही क्यों झुकूं, दूसरा क्यों नहीं सुधरता। ये हमारी ईगो है, यानी हमारा अहम। हर बार जो वर्ड आता है मैं, ये बहुत तंग करता है। हर बार की तो कोई बात ही नहीं होती। अगर आपस में प्रेम चाहिए, शांति चाहिए और अपने अंदर एक संतुष्टि चाहिए तो अपने इस मैं को ख़त्म करना ही होगा। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ अपने किसी भी अहम को ख़त्म करने के लिए, तो उसके लिए आपको संतुष्टि होना बहुत ज़रूरी है। संतुष्टि किस चीज़ से? सबसे पहले तो ये आप ये डिसाइड करें कि आपको ज़िंदगी में चाहिए क्या, सुख शांति या अपनी बात मनवाने का। क्या आम, क्या खास, हमारी जिंदगी में हमारे अपनों का अलग ही मुकाम है। उनसे हम बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं और इसी अपनेपन और इसी खुशी का असर हमारे चेहरे पर भी नजर आता है। बैठे हुए हैं तो आपस में जब बातें करते हैं तो दूसरों की हम बखिया उधेड़ते हैं, यानी हम एक दूसरे की कमी के बारे में खूब सारी बातें करते हैं। आनंद भी आता है, लेकिन उन जो गलतियां उन्होंने करी हैं, क्या हम तो नहीं कर रहे वो गलती? अगर हम भी वही गलती कर रहे हैं तो उनमें और हमारे बीच में फ़र्क कहाँ है? आप ऐसा कोई भी काम क्यों करना चाहते हैं जिससे आपकी अपनी आदतें बिगड़ें? अपनी आदतों को सुधारने के लिए अपनी कमियों को पहचानना शुरू करिए और अपनी ही गलतियों को बार बार देखिए और सोचिए कि क्या गलत है और क्या सही है। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये, जो मैं कह रहा हूँ या जो कर रहा हूँ वो तो हमेशा सही होगा। हमें कैसे पता लगे ये हमारी गलती है? तो आप दूसरों को देखना शुरू करिए, या जब आप बातें कर रहे हैं तो दूसरे का हाव भाव देखिए। अगर उसके हाव भाव में परिवर्तन आप नोट कर रहे हैं तो विश्वास मानिए आपकी कहीं ना कहीं कोई गलती है, यानी आपकी भाषा में, आपके बातों में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और उसी वक्त ही आप टॉपिक को बदल दें या अपने आप को एक एनालिसिस करें। यकीन मानिए कि आप अपने ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, सिर्फ इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और अगर अपने अंदर इच्छा होगी ना तो विश्वास करिए कि आप अपनी ज़िंदगी भी बदल देंगे और अपने घर परिवार को भी खुश कर सकते हैं। खूबसूरती वो नहीं होती जो हमें ऊपरी तौर पर दिखती है। खूबसूरती तो वो है जो आपके अंदर छुपी होती है, यानी कि आपका स्वभाव, आपके विचार, जो आपको बनाते हैं दूसरों से कई ज्यादा खूबसूरत।